नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पुरुष, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2015 और कैटेगरी नंबर 1 के अंतर्गत आती है। यह परीक्षा 28 अगस्त 2016 को आयोजित हुई थी इवनिंग शिफ्ट में, और इस परीक्षा में हरियाणा राज्य से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यह हमारा इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इससे पहले पार्ट में हमने 13 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और इस परीक्षा में टोटल 25 क्वेश्चन आए थे। तो आज जो बाकी बचे क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, तावड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत है? ऑप्शन है मेवात, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेवात। तावड़ू मेवात नू जिले की एक तहसील है और इसके अंतर्गत 84 गांव आते हैं और यह फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत आता है और 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और यह सोहना से 17 किलोमीटर दूर हरियाणा राजस्थान मार्ग पर स्थित है और यह नगरनुमा कस्बा एक महान ऐतिहासिक विरासत का प्रतिफल है। इस बात की जानकारी मिलती है कि बदलते चलते परिवेश में 360 वर्ष पूर्व एक ऐसा समय आया जब राजा तहाड़ सिंह ने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और जनश्रुति के अनुसार राजा तहाड़ सिंह की वजह से ही इस क्षेत्र का नाम बिगड़ते बनते तावड़ू प्रचलित हो गया। कालांतर में तावड़ू भरतपुर रियासत के अधिकार क्षेत्र में आ गया और अनुमान है कि तावड़ू का क्षेत्र भरतपुर की रियासत से वर्ष 1947 से पूर्व ही अविभाजित पंजाब यानी वर्तमान हरियाणा में हस्तांतरित हो गया था। दूसरी बात, यह रेवाड़ी, दारूएड़ा, बिवाड़ी, तावड़ू, सोहना, पलवल रोड को ही राष्ट्रीय राजमार्ग 919 भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? ऑप्शन है NH2, NH1, NH10, NH22। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, NH10। बहादुरगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर स्थित है और इसको हरियाणा का गेटवे ऑफ हरियाणा भी कहते हैं और यह झज्जर जिले में है और दिल्ली से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और 24 अप्रैल 2017 को हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका नाम बदलकर बलरामगढ़ रखने की घोषणा की थी। और अगर इसके हम इतिहास के बारे में बात करें, इसकी स्थापना राठी जाटों द्वारा की गई और पहले इसे सराफाबाद के नाम से जाना जाता था। मुगल शासक आलमगीर द्वितीय ने इसे फरूक नगर के 2 बलूची बहादुर खान और तेज खान को 1755 ईस्वी में जागीर के रूप में दे दिया था। उन्होंने एक किला बनवाया जिसका नाम बहादुरगढ़ रखा और 1793 ईस्वी में यह सिंधिया के हाथ में तथा 1803 ईस्वी में सिंधिया का अंग्रेजों से हार जाने के कारण अंग्रेजों के हाथ में चला गया। लॉर्ड लेक ने यह जागीर झज्जर के नवाब के भाई को दे दी, किंतु 1857 ईस्वी के गदर में इसे जब्त कर लिया गया तथा 1860 ईस्वी में यह जागीर रोहतक का एक भाग हो गई और वर्तमान में यह औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। अगला प्रश्न है, यमुनानगर के गांव मुगलवाली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है? ऑप्शन है गग्गर, यमुना, सरस्वती, मारकंडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरस्वती। अगला प्रश्न है, महिला थानों का प्रारंभ किस त्योहार से किया गया? ऑप्शन है रक्षाबंधन, करवा चौथ, भैया दूज, होली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रक्षाबंधन। अगला प्रश्न है, सुनहरा रेशा इसे कहा जाता है? ऑप्शन है सन, कपास, पटसन, नाइलॉन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पटसन। पटसन को जूट भी कहते हैं और पटसन उपयोग के मामले में कपास के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक रेशों में से एक है। पटसन प्राचीन काल से ही उपयोग किया जाता है। यह बोरे, रस्सी, बूट, झोला, तिरपाल, पैरासूट इत्यादि बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसको लगातार बारिश की जरूरत होती है और इसकी बुआई मार्च की वर्षा के साथ शुरू होती है और जून तक जारी रहती है। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि का संबंध हरियाणा के किस नगर से माना जाता है? ऑप्शन है कलायत, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कलायत। कलायत राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर कैथल और नरवाना के मध्य में स्थित है और यह ऐतिहासिक शहर है। यहाँ महाभारत काल के 2 ऐतिहासिक मंदिर हैं जो ब्रिक टेम्पल के नाम से मशहूर हैं और प्राचीन ग्रंथों में इस स्थान का नाम कपिलायत अथवा कपिलायतन मिलता है, जो कि भगवान विष्णु के 6ठे अवतार ऋषि कपिल के नाम पर है। और कपिल मुनि अपने माता पिता की 10वीं संतान थे और उनसे पहले उनकी 9 बहनें थीं। और पौराणिक काल के अनुसार वामन पुराण में कलायत का जिक्र आता है
और आदि बद्री से निकलकर सौराष्ट्र तक जाने वाली देव नदी, सरस्वती और दृष्टवंती का संगम स्थल कलायत था। अगला प्रश्न है, योग एवं आयुर्वेद के लिए हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? ऑप्शन है कपिल देव, धर्मेंद्र, बाबा रामदेव, अमिताभ बच्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का जन्म 26 दिसंबर 1965 को सैयद अलीपुर, कस्बा नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़ में हुआ। और रामकृष्ण यादव भारतीय योग गुरु हैं, क्योंकि इनका जो सही नाम है वो रामकृष्ण यादव वास्तविक नाम है, जिन्हें अधिकांश लोग बाबा रामदेव के नाम से जानते हैं। और उन्होंने योगासन व प्राणायाम योग के क्षेत्र में योगदान दिया है। और रामदेव जगह जगह स्वयं जाकर योग शिविरों का आयोजन करते हैं, जिनमें प्राय हर संप्रदाय के लोग आते हैं। रामदेव अब तक देश विदेश के करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योग सिखा चुके हैं। और भारत से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अभियान इन्होंने प्रारंभ किया। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए बाबा रामदेव ने हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ की स्थापना की। अगला प्रश्न है, खरीफ फसल की कटाई इन महीनों में होती है? ऑप्शन है जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर, मई जून, मार्च अप्रैल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अक्टूबर नवंबर। हरियाणा राज्य में दो प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं, रबी और खरीफ। जो खरीफ की फसल है उसको सावनी फसल भी कहा जाता है। और इन फसलों को जुलाई के प्रारंभ में बोया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर तक काट लिया जाता है। चावल, गन्ना, कपास, मक्का, बाजरा आदि राज्य की प्रमुख खरीफ की फसलें हैं। और रबी की फसल की अगर बात करें, इसको स्थानीय भाषा में आषाढ़ी फसल भी कहा जाता है। और इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में और कटाई अप्रैल मई में की जाती है। गेहूं, चना, जौ, सरसों, मटर आदि प्रमुख राज्य की रबी की फसलें हैं। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम अति आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है हसनगढ़ रोहतक, हसनपुर सोनीपत, नूंह मेवात, घरोंडा करनाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हसनपुर सोनीपत। सोनीपत का गांव हसनपुर कुराड़ 24 जून 2015 को देश का पहला गांव बन गया, जहां पर पहला आधुनिक सुविधा युक्त आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने किया। और देश भर में इस तरह के 4000 आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इनको नंदघर भी कहते हैं और यह थर्माकोल से बनाया गया है। और यह आंगनबाड़ी केंद्र खासकर इसमें टीवी, इन्वर्टर, आरओ वाटर, पंखे को सोलर के माध्यम से चलाया जाएगा, क्योंकि इस केंद्र को सोलर युक्त बनाया गया है। और 250 गज में बने इस केंद्र में 40 बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था भी की गई है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसके जो ऑप्शन हमारे पास हैं, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, उत्तर पूर्व। क्योंकि हरियाणा में वर्षा ऋतु का समय सामान्यतः जुलाई के प्रारंभ से लेकर मध्य सितंबर तक रहता है। और राज्य के दक्षिणी गुरुग्राम व फरीदाबाद जिलों में जून के अंत तक मानसूनी वर्षा होने की संभावना रहती है। और हरियाणा की गणना देश के न्यून वर्षा वाले राज्यों में होती है। और राज्य में औसत वार्षिक वर्षा 30 से 110 सेंटीमीटर के मध्य होती है। और राज्य में वर्षा अनिश्चित, अनियमित तथा असमान होती है। वर्षा मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी से आने वाले दक्षिण पूर्वी मानसून पवनों से होती है। और शीतकाल में फारस की खाड़ी से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तर भारत में वर्षा होती है। और यह रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। हरियाणा के उत्तरी भाग में पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि राज्य के उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे पूर्वी भाग में वर्षा का औसत सामान्यतः 75 से 100 सेंटीमीटर तक रहता है। और दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भागों में वर्षा हमारी 35 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जैसे सिरसा है, हिसार है, इन इलाकों में। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास है, लोक नाटक सांग का मंचन किस पर होता था? ऑप्शन है लकड़ी के तख्तों पर, पत्थर के मंच पर, ईंटों से बने मंच पर, चटाई पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लकड़ी के तख्तों पर। हरियाणा में लोक नाटक या सांग की परंपरा बहुत पुरानी है।
सांग का प्रदर्शन लकड़ी के तख्तों पर खुले मंच पर होता है, जिसमें दर्शक चारों ओर बैठ जाते हैं और यह 20 से 30 कलाकारों की एक सर्वपुरुष सांस्कृतिक मंडली होती है, जिसमें निर्देशक, निर्माता, संगीतज्ञ और कलाकार शामिल होते हैं। इसमें महिलाओं की भूमिका भी पुरुष कलाकारों द्वारा निभाई जाती है और मेरठ निवासी किशन लाल भट्ट को हरियाणा राज्य में प्रथम सांगी माना जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? ऑप्शन है राव करण सिंह, राव तुलाराम, फूल सिंह, हेमचंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हेमचंद्र। हेमचंद्र को हेमू के नाम से भी जाना जाता है। ये रेवाड़ी के एक साधारण व्यापारी थे जो दिल्ली के शासक बने। शेरशाह के उत्तराधिकारी आदिल शाह ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया। इन्होंने अक्टूबर 1526 में आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया तथा विक्रमादित्य के नाम से सम्राट बन गए, परंतु नवंबर 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर से पराजित हो गए और इस युद्ध में बैरम खान ने उनकी हत्या कर दी और ये दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक और अंतिम विक्रमादित्य थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर करना ना भूलें सोशल साइट पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।